How to find a good coach for you. The only reason I'm making this video is whenever somebody comes to me for coaching, मोस्ट ऑफ द टाइम वो मुझे अपना प्रीवियस कोच के साथ एक्सपीरियंस बताते हैं और वो उतना अच्छा नहीं होता है. दे ऑलवेज से कि वो मेरे को बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे, वो बहुत ही बेसिक सा न्यूट्रिशन प्लान दिया था या फिर नहीं दिया था, सिर्फ व्हाट्सअप में लिख के दे दिया था, या फिर देर वॉज नो प्रोग्रेस ट्रैकिंग, देर वॉज नॉट गुड प्रोग्रेशन एज पर देयर एक्सपेक्टेशन. तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मैं सुनते आया हूँ जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं काम करने के लिए. सो आई डिसाइडेड लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो टू रियली हेल्प यू अंडरस्टैंड. अगर फ्यूचर में आप किसी कोच को हायर करना चाह रहे हो देन दीज आर द 5 पॉइंट्स यू शुड अंडरस्टैंड. अगर ये सारे 5 पॉइंट्स से आप सेटिस्फाइड हो देन ओनली यू शुड कंसिडर हायरिंग दैट कोच. Point number 1, the most important point. I'm sure you might be manifesting yourself in a certain condition कि जब मेरा transformation होगा I want to look a certain way. Go through their profile and see if they have helped somebody else with that same level of transformation. अगर आप उनके प्रोफाइल में जा रहे हो, अगर आप उनके बाकी ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हो, उनके बाकी क्लाइंट रिजल्ट्स देख रहे हो, and if you really see okay this is the kind of standard I also want to achieve, this is the kind of transformation I also want to achieve, I see myself in that level कि मेरे को फोटोशूट रेडी होना है, फिर I want to achieve abs. So वो सारे चीज़ें अगर वो किसी और क्लाइंट को हेल्प कर चुके हैं then definitely this is one of the most strongest point. Go through their transformation and really see if that fits your standard. If that fits your standards then definitely that's a very strong point. Point number 2, अंडरस्टैंड हाउ दे रियली कोच. अगर आप किसी एक अच्छे कोच के प्रोफाइल में जाओगे तो ऑफकोर्स दे आर पोस्टिंग कॉन्टेंट, दे आर शेयरिंग देयर नॉलेज. सो वो चीज़ आप अंडरस्टैंड करो, स्टडी करो उनका प्रोफाइल और देखो एग्जैक्टली किस टाइप का नॉलेज वो शेयर कर रहे हैं, किस टाइप का कॉन्टेंट वो शेयर कर रहे हैं. आर दोज रियली इंफॉर्मेटिव कॉन्टेंट दैट इज रियली हेल्पिंग यू आउट, राइट? ये सारी चीज़ें भी अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है. ट्रांसफॉर्मेशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग बट दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. उनका कोचिंग कैसा है, हाउ दे एक्चुअली कोच, उनका प्रोसेस कैसा है. बिकॉज इफ दे आर टॉकिंग अबाउट हाउ दे रियली कोच देयर क्लाइंट एंड इफ दैट रियली फिट्स योर रिक्वायरमेंट, okay, yeah, this is the kind of coaching I also want, then definitely you can go ahead with that coach. Point number 3, check if they actually practice what they preach. If they are walking the talk, if they are also very much serious about their health, they try to keep their health on optimal range, they try to make sure कि उनकी भी जो conditions है वो optimal है, then definitely they are serious about them also and they are definitely serious about others also who are working with them. You should not work with a coach जो बिल्कुल out of shape है, because if they are really out of shape that means they don't take themselves seriously, and if a person who is not taking themselves seriously, I'll be not surprised अगर वो उनके clients को भी उतना seriously नहीं ले रहे हैं. और ये मैं बहुत कॉमनली देखता हूँ जिम्स वगैरह में भी, लोग ऐसे कोचेस को हायर करते हैं जो कंप्लीटली आउट ऑफ शेप है एंड उनके साथ महीनों तक काम करते हैं एंड देन दे कंप्लेन, अरे मेरा कुछ प्रोग्रेशन नहीं हो रहा. यू शुड थिंक अबाउट दिस बिफोर हैंड, राइट? बिफोर इन्वेस्टिंग योर टाइम, बिफोर इन्वेस्टिंग योर मनी, यू शुड डू अ लिटिल रिसर्च एंड रियली फिगर आउट एग्जैक्टली ये कोच मेरे को हेल्प कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, देयर आर सो मेनी पीपल इन द मार्केट हु आर just not doing right things with the clients. So do your research, find out उनका प्रोफाइल कैसा है, उनके ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे हैं, are they really in shape? Very very important. Point number 4, check if they are investing on studies and education. Because let's be honest, this fitness field is like that कि इसमें हर महीने नई चीज़ें आते रहती है. There are new studies, there are new researches releasing every now and then. There's always something new that needs to be studied. So as a coach, if they are investing on their education, if they are keeping themselves up to date, so it's very very important. They can definitely help you out. अगर वो वही पुराना outdated information लेकर के आपको कोच कर रहे हैं then कहीं ना कहीं वो हेल्प नहीं करेगा. आई स्टिल सी अ लॉट ऑफ कोचेज जो अपने क्लाइंट्स को बोलते हैं कि रात में राइस मत खाओ, या फिर अगर उनको मसल बिल्ड करना है तो बहुत हैवी लिफ्ट करो. तो ये सारे चीज़ें जो कि बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गई हैं, स्टिल पीपल गो अहेड विद दैट माइंडसेट. मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. मेरी एक क्लाइंट रिसेंटली ज्वाइन की, उनके ट्रेनर ने उनको ऑलमोस्ट 130 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रिकमेंड कर दिया विदाउट इवन चेकिंग एनीथिंग. और मैंने उनका प्रोटीन इंटेक सिग्निफिकेंट ड्रॉप किया, ऑलमोस्ट 60-70 ग्राम पे ले आया एंड आई टोल्ड हर दिस इज व्हाट यू नीड. एंड देन शी वाज रियली डाउटिंग मी, थिंकिंग कि मैं उनको बहुत कम प्रोटीन दिया हूँ, बट इन रियलिटी दिस इज वेयर
the knowledge gap is she don't really need 130 grams of protein. 140 is something that I consume, and according to her height, weight, and overall history of whatever I understood from her, she don't really need more than 70 grams. So it's really important that you consider working with a coach जो कंसिस्टेंटली अपने एजुकेशन पे वर्क कर रहे हैं, अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर रियली टेकिंग आउट टाइम इन लर्निंग मोर. डेफिनेटली अगर वो ज़्यादा लर्न करेंगे तो उनको भी हेल्प करेगा, उनके सारे क्लाइंट्स को भी हेल्प करेगा. एंड द लास्ट पॉइंट नंबर 5, चेक इफ दे गो थ्रू योर ब्लड रिपोर्ट बिफोर ऑन बोर्डिंग यू. बिकॉज लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर कोई आपको बिना ब्लड रिपोर्ट देके ऑन बोर्ड कर रहा है, देन कहीं ना कहीं दे आर मिसिंग आउट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. And we cannot just let it slide. We have to make sure that the blood report is there. And of course, if they are sending you a proper analysis and they are explaining you exactly ये marker कैसा है, क्यों कम है, क्यों ज़्यादा है, and they are really making you understand your blood report, then it's a big green flag. You have to make sure that you're working with them because they have a good understanding of blood report. They have the good understanding of what kind of supplementation you should be taking. They will definitely guide you with the right dosage of supplement and the nutrition plan that you need. So very very important, अगर वो blood report नहीं कर रहे हैं, then you should not really think of working with them. So these are the 5 points. अगर आप फ्यूचर में सोच रहे हो किसी कोच के साथ काम करने का, अगर ये सारे 5 points वो चेक कर रहे हैं, then definitely they are the right fit for you. I am Rohit, an online transformation coach, and if you want to work with me, then you can find my one-on-one coaching form in the description.